HTML। HTML का मेन 3 प्रॉपर्टी होता है, अर्थात HTML मेन 3 चीज से मिलकर बना होता है। पहला होता है टैग, दूसरा एलिमेंट और तीसरा एट्रीब्यूट्स। तो ये जो 3 प्रॉपर्टी होता है ना, इसी के आधार पे हम किसी भी HTML डॉक्यूमेंट को बना सकते हैं। तो टैग से शुरू करते हैं, बारी बारी सबको जानना। टैग क्या होता है? कीवर्ड दैट डिफाइन द फॉर्मेट एंड डिस्प्ले ऑफ द कंटेंट इन द वेब पेज। यानी कि टैग जो है वो ये चीज है जिससे कि हम कंप्यूटर को बताते हैं कि देखो भैया, ये चीज जो हमें लिखना है ना, ये हेडिंग है, ये चीज पैराग्राफ है, इसे ऐसे लिखना है, इसे वैसे लिखना है। इस चीज के लिए हम टैग का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि टैग से पता चलता है कंप्यूटर को कि हम जो चीज लिख रहे हैं वो आखिरकार है क्या। टैग 2 होता है, एक स्टार्टिंग टैग और एक क्लोजिंग टैग। स्टार्टिंग टैग, मान लो हम एक हेडिंग दे रहे हैं, मान लो लेट अस नो, तो हम पहले इस तरह से एक स्टार्टिंग टैग देंगे, एंगुलर ब्रैकेट, फिर एच से हेडिंग और फिर एंगुलर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। फिर हम लिखेंगे लेट अस नो और फिर उसके बाद इस हेडिंग टैग को क्लोज करेंगे। उसके लिए एंगुलर ब्रैकेट स्लैश एच से हेडिंग जैसा कि बताया, और फिर एंगुलर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। इसी तरह से मान लो हमने लेट अस नो लिख दिया, अब हम कुछ लिखना चाहते हैं उसके बारे में, और पैराग्राफ तरह से, तो हम पैराग्राफ का टैग देंगे। उससे कंप्यूटर को पता चलेगा कि अब हम जो लिखने वाले हैं वो एक पैराग्राफ है। पैराग्राफ लिखने के बाद फिर पैराग्राफ टैग को इस तरह से हम बंद कर सकते हैं। अब एक बात ध्यान रखने योग्य है कि किसी भी टैग को क्लोज करने के लिए ये वाला जो सिंबल होता है ना, ये वाला जिसे हम स्लैश कहते हैं, इस स्लैश वाले सिंबल को एंगुलर ब्रैकेट के अंदर देते हैं तो कोई भी टैग क्लोज होता है। तो टैग जान लिया हमने। अब जानते हैं एलिमेंट क्या होता है। देखो, टैग 2 होता है, एक स्टार्टिंग टैग और एक एंडिंग टैग। तो ये स्टार्टिंग टैग से लेकर एंडिंग टैग के बीच में जो कुछ भी आता है उस सभी को एलिमेंट बोला जाता है। जैसे कि हमने स्टार्टिंग टैग दिया, यहाँ पे जैसे दिया है हमने पैराग्राफ, पैराग्राफ के लिए P का यूज हुआ है, और फिर पैराग्राफ एंड हुआ है यहाँ पे, और इस टैग के बीच में हमने लिखा है दिस इज अ पैराग्राफ। तो ये यहाँ से स्टार्टिंग टैग से लेकर एंडिंग टैग तक जितना भी चीज हमने लिखा, ये सारा चीज एलिमेंट कहलाएगा। तो एलिमेंट समझ गए। अब है एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स क्या होता है कि किसी भी चीज के प्रॉपर्टी को एट्रीब्यूट्स बोला जाता है। जैसा कि डिफिनीशन है, अ कोड अटैच्ड टू अ टैग, यानी कि ऐसा कोड जिसे टैग के साथ अटैच किया जाता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं एक टैग है यहाँ पे बॉडी, और बॉडी के साथ हमने अटैच किया है बीजी कलर इज इक्वल टू कलर नेम। तो यही जो है ना, बीजी कलर इज इक्वल टू कलर नेम, इसी को असल में एट्रीब्यूट बोलते हैं। यानी कि बॉडी जो है ना, उसका प्रॉपर्टी क्या है? तो बॉडी का प्रॉपर्टी होगा कि उसका बैकग्राउंड कलर, जिस कलर का चाहते हैं हम वो कलर यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है। अ कोड अटैच्ड टू अ टैग दैट प्रोवाइड्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द एलिमेंट एंड एट्रीब्यूट्स आर आल्सो कॉल्ड प्रॉपर्टी। तो एट्रीब्यूट समझ गए। चलिए, तो हमने टैग के बारे में जाना कि टैग होता है जिससे कि कंप्यूटर को पता चलता है कि हम जो लिख रहे हैं वो आखिरकार है क्या। फिर एलिमेंट होता है कि टैग जो दिया हमने वो स्टार्ट होता है और एंड होता है, तो दोनों टैग के बीच में जो चीज़ भी होता है उसे एलिमेंट कहते हैं। और एट्रीब्यूट, किसी भी टैग के साथ हम उस टैग के स्पेशल प्रॉपर्टी को ऐड करते हैं, उसी प्रॉपर्टी को एट्रीब्यूट बोला जाता है। अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ HTML। HTML का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का होता है। हमें सबसे पहले टैग के अंदर HTML लिखना होता है और सबसे लास्ट में HTML को क्लोज करते हैं। फिर हेड आता है, हेड क्लोज होता है, बॉडी आता है, बॉडी क्लोज होता है, और हेड के बीच में ये एक रहता है टाइटल का टैग, जो कि टाइटल स्टार्ट होता है और टाइटल एंड होता है। ये तो बस एक छोटा सा डेमो था, इससे काफ़ी ज़्यादा आपको आने वाले वीडियो में पता चलेगा। सो इस सीरीज़ के साथ बने रहिए।